जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर सांस दा शुकराना, हर चीज दा शुकराना। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हर तरफ, हर रूप में, हर जगह हमारे साथ रहती है। आज भी देखो गुरु जी कितने मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पाठ को पूरा जरूर सुनना मेरी संगत जी। यह पाठ मैं मात्र तुम्हारे कल्याण के लिए करवा रहा हूँ, जैसा कि हर पाठ में गुरु जी के दर्शन होते हैं, इसमें भी हो रहे हैं। तो आप खुद देखो गुरु जी के दर्शन कहाँ हो रहे हैं, आपको पता लगाना संगत जी। और मुझे कमेंट करना कि चरण स्वरूप में हो रहे हैं या ऊपर ग्रीन चोले में हो रहे हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया, दो में से एक में हो रहे हैं गुरु जी के दर्शन, और आपको देखने वो कहाँ हो रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताना। और कमेंट करना लास्ट में पूरा पाठ सुनने के बाद, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम। मैं हर सत्संग में और हर पाठ में ये जरूर बताता हूँ, कमेंट ये करना है ताकि मुझे पता चले किस किस संगत ने एंड तक सत्संग सुना है, एंड तक पाठ सुना है। आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सती का प्रश्न था, उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवता भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा कि देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, दीन उदाहरण परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्तागुण और तमगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और जब मेरा मन उधर से हट गया है, देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उस उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके इस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिसे वासनाबंध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। और परमेश्वर, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है कि जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो है, जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात प्राप्त ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग तथा मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वेदी शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इसे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्टिकी और अनैष्टिक के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। और नैष्टिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टिक की 1 प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से अनेक प्रकार की ही मानते हैं। अनेक विविध भक्तियों के बहुत से भेद पर भेद होने के कारण इनके तत्वों का अनियंत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों में सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए गए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, श्रवण, सेवन, दासन, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने इन भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवा, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो।
वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो शिथिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक मेरे शरण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है। उसके साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, वह प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण सबर से उच्चारण करता है, उसे इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्यम महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्याप जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को श्रवण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया कर जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्या भक्ति का लक्ष्य है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनके ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साध्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जिसे बिल्व आदि का सेवन आदि उनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इनकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कली युग में तो विशेष सुख एवं सुविधाजनक है। देवी कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों व्यर्थ उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव में सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर घटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को विदग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगा था। देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी बहुत से कहने से क्या लाभ है। मैं सदा ही भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने कहा कि भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की, जो लोक में सुखदायक तथा जीवन के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीव उद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की है। सती के प्रश्न को सुनकर शंकर ने बड़े मन में बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने जीवन के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तन शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णन, श्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी कष्ट नष्ट न होने वाले वर्णाधर्म श्रम धर्म का और जो जीवों को सुख देने वाला वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया है। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया है। इस प्रकार लोक प्रकार करने के कारण सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नाद बोले, ब्रह्मण विदेव प्रजानाथ पर महापराज्ञा दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण करा है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ
रहकर कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। मैं दोनों दंपति वहाँ लौकिक की गति का आश्रय ले निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो लौकिक रीति का अनुसरण करके जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पति पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं कि मैं ऋषियों ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिव और शिव के मान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। तो आप इसे अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे किया और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहाँ क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु और देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परमात्मा है। एक समय की बात है कि तीनों लोकों में विचार करने वाली लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर बैठकर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। उन्होंने माँ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपुर हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्चारण से पुकारते जहाँ जहाँ देखते और बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरता गरज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भगत वत्सल शंकर ने उनसे वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माँ से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं, आपकी ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आप ही सर्वदा सेवन और ध्यान रखना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ ये दोनों परम पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी रंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। इन्हें देखकर जिस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे हैं, आपका चित्त जो अत्यंत प्रसन्न हो गया है, अतः आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेवा स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद कल्याण मई परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माँ से वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की यह बात सुनकर लीला विषाद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा कि देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात करता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने आदरपूर्वक प्रणाम किया है। फिर ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका पारकट्टा सूर्य वंश में हुए। दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु है वे साक्षात शेष के अंश है। उनका नाम लक्ष्मण है। उनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। उनके रूप में भगवान विष्णु की अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे ही दूर रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर
लीला विषाद प्रभु सनातन शंभु यो बोले कि शिव ने कहा कि देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती जी से प्रकार ऐसा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो, तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं बरगद के पेड़ नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूँ। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके उन राम के पास चलूँ। यदि राम साक्षात विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिवा का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों क्या कर रही हैं? देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई थी। वे शिव जी की कही हुई बात का श्रवण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती उनसे इस तरह बोली कि रघुनंदन, स्वतंत्र होकर परमेश्वर भगवान शिव मेरे और मेरे पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विहर शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके चले गए और वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का ज्ञान करे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते उनका बड़ा आनंद हुआ और इस विषय में पूछने पर भगवान शंभु जो बात कही है उन्हें सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र में उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे अज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। महामते, तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र पर फूल कमल के समान खिल उठे और मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुझे आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती के से कहना प्रारंभ किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का अध्याय हम कल के पाठ में जानेंगे संगत जी। आज का पाठ बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। कैसे श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिए, कैसे सती माता ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, तो यह सब आप जब भी जान पाओगे जब आप इस पाठ को एंड तक सुनोगे। अगर पाठ को आप एंड तक नहीं सुनोगे तो आप कैसे जान पाओगे संगत जी? मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा। और ये पाठ किसके लिए हो रहा है? मात्र हमारे कल्याण के लिए। हमारा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है संगत जी। अपना गुरु परिवार ब्लेस 777 गुरु जी के आशीर्वाद से और काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये और बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि कितनी भी जगह बढ़ा लो बड़े मंदिर में, संगत कम नहीं होनी और हर जगह कम ही पड़नी है और संगत बढ़ती जानी है। तो इसलिए टेलीपैथिक के जरिए गुरु जी ने एक रास्ता निकाला जो घर बैठे हम गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे गुरु जी की लीलाओं का आनंद ले सकते हैं, घर बैठे हम शिव पुराण का आनंद ले सकते हैं। बस हमें क्या है, अपने जीवन में से पूरे दिन के चर्या में से 24 घंटे में मात्र 20 से 25 मिनट गुरु जी के लिए निकालने हैं। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हम गुरु जी की संगत है, ये कहना बेकार है। गुरु जी की संगत वही है जो 20 मिनट गुरु जी के लिए निकालेंगे और यह पाठ को पूरा एंड तक सुनेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।